हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेडब्ल्यू मेंस डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। आज का क्वेश्चन बेस्ड है वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और जिसके रूट्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है ये बताना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा अज्यूम कर लूं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो माइनस ए है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी प्लस वन, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपकी बी प्लस वन है। यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा माइनस वन। तो यहाँ से बी स्क्वायर करूंगा तो आएगा अल्फा बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस का वन। टू अल्फा बीटा से टू अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर के साथ लास्ट वन को रख लेता हूँ और बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ से वन प्लस अल्फा स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी वन प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वन प्लस अल्फा स्क्वायर वन प्लस बीटा स्क्वायर। कंडीशन थी अल्फा और बीटा यानी कि जो रूट्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो होगा वो वन से बड़ा होगा, क्योंकि मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो वन होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं चारों ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए है आपका 50, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है आपका 19। ये जो तीन ऑप्शन है बी, सी और डी, ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। इसलिए इन तीनों नंबर को वन और नंबर इटसेल्फ की फॉर्म में लिख देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि एक ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू मैं वन अज्यूम करता हूं, तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर अगर वन के इक्वल आएगा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग ऑप्शन हो गए। अब 50 को कंसिडर करते हैं, 50 का एक फैक्टर 1 इंटू 50 होगा जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, रीजन सेम रहेगा। दूसरा फैक्टर होगा 2 इंटू 25, तीसरा फैक्टर होगा 5 इंटू 10। इस तरीके से हमने दो तीन फैक्टर इंक्लूड किए। अब 1 इंटू 50 वाला नहीं हो सकता, दूसरा वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अगर 2 होगा तो अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। लेकिन 1 प्लस बीटा स्क्वायर जो दूसरा ब्रैकेट है वो 25 के इक्वल होगा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो बी की वैल्यू √24 आएगी, जो कि इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तीसरा केस लेते हैं 5 इंटू 10 वाला, यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5 हो सकती है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 हो सकती है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है। और 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 हो सकती है, यानी कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 10 सॉरी, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9 हो सकती है, यानी कि बीटा की वैल्यू 3 हो सकती है। ये दोनों वैल्यूज इंटीजर है, इसलिए ये वाला केस आपका पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 50। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।